बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर। हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसके हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे और अब हम इसके करेंगे असेसमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने असेसमेंट। असेसमेंट नंबर 1 है कि द मास ऑफ अर्थ इज़, जो ये वैल्यू हमें गिवन है इतना किलोग्राम। राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन में हमें मास ऑफ अर्थ गिवन है जो कि ये किलोग्राम है, वैल्यू हमें गिवन है और कह रहे हैं कि इस वैल्यू को चेंज करें साइंटिफिक नोटेशन में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन के 2 मेन स्टेप्स बताए थे कि उन 2 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप था कि आपने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के आगे लगाना है, और दूसरा स्टेप था कि जितने डिजिट्स आपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है उस नंबर को आपने 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में लिख लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर जो है वो 5 है। तो 5 के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और हमने कितने डिजिट मूव किया है, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 डिजिट्स हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया है लेफ्ट साइड की तरफ। तो हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 24 आएगा। सही है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कि 5.98 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24। तो आपकी जो वैल्यू थी, जो हमें मास ऑफ अर्थ गिवन था, वो चेंज हो गया है साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये असेसमेंट हो गया। अगले असेसमेंट की तरफ जाते हैं। असेसमेंट नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन ए वीक, एक्सप्रेस द नंबर इन पावर ऑफ 10 नोटेशन। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास एक हफ्ते में जितने सेकंड्स होते हैं उसको आप फाइंड आउट करें और फिर उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज, क्योंकि हमें पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज। डेज को जब हम आवर्स में चेंज करेंगे तो हमें पता है कि 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स। तो डे की जगह 24 आवर्स लगाएंगे। 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स आ जाएगा। उसके बाद आवर्स को अगेन हम मिनट्स में चेंज करेंगे। तो हमें ये भी पता है कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स आ जाएगा। उसके बाद मिनट्स को अगेन सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो हम मिनट की जगह 60 सेकंड लगाते हैं। तो हमारे पास आएगा कि 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। तो अब हम जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा कि 1 वीक इज़ इक्वल टू 604,800 सेकंड्स। सही है। अब ये हमारे पास एक हफ्ते में जितने सेकंड होते हैं उनकी तादाद मालूम हो गई। अब अगेन हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए वही 2 स्टेप फॉलो करेंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर है वो 6 है। तो 6 के बाद हम डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे और हमने कितने डिजिट डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव किया, 1 2 3 4 5 डिजिट हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है। तो 10 रेज़ टू द पावर 5 आएगा। तो हम लिखते हैं 1 वीक इज़ इक्वल टू 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 सेकंड्स। ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट नंबर 3, एडल्ट हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका इज हैविंग अ मास ऑफ ओनली अबाउट 0.0000214 किलोग्राम। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सपोज करें ये एक मस्का डोमेस्टिका है, एडल्ट हाउस फ्लाई है। इसका अगर हम मास फाइंड करें तो इसकी इतनी वैल्यू आती है। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि मास इज़ इक्वल टू 0.0000214 किलोग्राम। जो वैल्यू गिवन है वो हमने लिखी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। वही 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे। डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के आगे लगा देंगे, जो कि इस केस में हमारे पास 2 है।
और जितने डिजिट हमने मूव किया है तो उसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट हमने इसको मूव किया है, लेकिन इस बार हमने राइट साइड की तरफ मूव किया है। तो हमारे पास जो 10 का पावर आएगा वो नेगेटिव की फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -5 किलोग्राम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू में जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 के बाद है, और लेकिन हमने इसको मज़ीद एक डिजिट आगे लेकर जाना है ताकि हमारे पास जो 10 रेज टू द पावर की फॉर्म में जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास सिंप्लीफाई करने में थोड़ी ईजी हो। तो हम लिखेंगे मास इज इक्वल टू 21.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6, -5 से -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम। और ये 10 रेज पावर 3 मैंने किसकी जगह लगाया है? ये किलो की जगह लगाया है। मैंने आपके साथ जो टेबल शेयर किया था, उम्मीद है आप लोगों ने वो याद कर लिया होगा। तो उसमें आपको पता है किलो की वैल्यू है 10 रेज टू द पावर 3। तो अब 10 जो है ये हमारे पास बेस है, बेस सेम है तो हमारे पास पावर प्लस होते हैं। तो 3 - 6 जब हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी -3। तो हम लिखेंगे मास इज इक्वल टू 21.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम। और 10 रेज टू पावर -3 किसकी वैल्यू है? मिली की। तो हम लिखते हैं मास इज इक्वल टू 21.4 मिलीग्राम। ये इसका भी आंसर आ गया है, ये असेसमेंट भी हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट नंबर 4 कि द स्मॉलेस्ट बर्ड इज द बी हमिंग बर्ड, मेल्स मेयर ओनली अबाउट 0.057 मीटर, कन्वर्ट दिस नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट दिस नंबर इन मिलीमीटर। तो हमें एक ये बी हमिंग बर्ड गिवन है और कहा है कि इसके जो मेल्स है उनका साइज कितना है? 0.057 मीटर। तो कह रहे हैं कि इस वैल्यू को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? लेंथ है जो कि है 0.057 मीटर। रिक्वायर हमसे मांगा क्या है? कह रहे हैं कि पहले इस वैल्यू को चेंज करें स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर चेंज करें मिलीमीटर में। तो फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम वैल्यू लिखते हैं लेंथ इज इक्वल टू 0.057 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन के वही 2 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। इस केस में जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 5 है, तो 5 के बाद डेसिमल पॉइंट को लगाते हैं। और हमने कितने डिजिट मूव किया? 1 2 डिजिट्स मूव किया है, तो 10 रेज़ टू पावर -2 आएगा। तो लेंथ हमारे पास आएगा 5.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। और अगर हम इस पॉइंट को ज़रा और आगे ले जाएं, 7 के बाद लगा दें, तो हमारे पास वैल्यू आएगी लेंथ इज इक्वल टू 57 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। अब दूसरा हमें हमसे मांगा है कि इस वैल्यू को चेंज करें मिलीमीटर में। तो हम वैल्यू लिखते हैं लेंथ इज इक्वल टू 0.057 मीटर, लेकिन इस बार हम जो डेसिमल पॉइंट को लेकर जाएंगे वो हम 5 के बाद नहीं 7 के बाद लगाएंगे। तो 7 के बाद हम डेसिमल पॉइंट को लगाते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेंथ इज इक्वल टू 57 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। और हमें पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। तो 10 रेज़ पावर -3 की जगह हम मिली लगाते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आएगा लेंथ इज इक्वल टू 57 मिलीमीटर। तो यह असेसमेंट भी हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट नंबर 5। असेसमेंट नंबर 5 कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर इन मिलीमीटर्स। तो ये असेसमेंट जो है ये आपके उस एग्जाम्पल की तरह के जैसा है जिसमें हमसे पूछा था कि पेशावर से लाहौर तक जो है वो 489 किलोमीटर है और उसको भी चेंज करें। तो इस तरह इस असेसमेंट में हमें हमसे मांगा है कि पेशावर से लाहौर तक का जो डिस्टेंस है उसको अब मिलीमीटर में चेंज करें। तो हमें उसमें गिवन था कि पेशावर से अगर हम लाहौर तक जाए थ्रू मोटरवे तो हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है वो है 489 किलोमीटर। तो अब हमने इस वैल्यू को चेंज करना है मिलीमीटर में। तो गिवन है हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू 489 किलोमीटर और हमने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस इन मिलीमीटर हमने फाइंड करना है। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले इस वैल्यू को लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 489 किलोमीटर। किलो की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 10 रेज़ टू द पावर 3।
तो डिस्टेंस आएगा 489 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। अब हमसे मांगा है मिलीमीटर में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम उस प्रीफिक्स की वैल्यू पर उसको डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम करेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 489 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻³ सही है। अब नीचे जो 10⁻³ है इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी d इज इक्वल टू 489 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिलीमीटर। अगेन यहाँ पर बेस जो है वो हमारे पास दोनों सेम है, 10 सेम है, तो इनके पावर जो है वो प्लस होंगे। तो 3 + 3 से 6 आएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस इज इक्वल टू 489 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मिलीमीटर। अब जो 489 है इस पर अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स अप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मिलीमीटर। तो अगेन 10 जो है सेम है और अगर बेस सेम हो तो उनके पावर जो है वो प्लस होते हैं। तो 6 + 2 से हमारे पास 8 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी d इज इक्वल टू 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मिलीमीटर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। ये असेसमेंट भी हो गया। अब मूव करते हैं असेसमेंट नंबर 6 की तरफ। असेसमेंट नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। ए हमें दिया है अ वर्नियर कैलिपर विद मेन स्केल ऑफ 1 मिलीमीटर मार्किंग एंड 50 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल। और बी हमें दिया है अ स्क्रू गैज ऑफ पिच 1 मिलीमीटर एंड 25 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो क्वेश्चन में हमें दो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। एक है वर्नियर कैलिपर जिसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है और उसके जो स्लाइडिंग स्केल पे जो डिविजन बने हुए हैं वो है 50। और दूसरा हमें स्क्रू गैज गिवन है जिसका पिच 1 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल पे 25 डिविजन्स है। तो कह रहे हैं इन दोनों में से फाइंड करें कि कौन सा हमारे पास लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वर्नियर कैलिपर के लिए। और हमें पता है कि कोई मतलब वो डिवाइस जो सही तरह लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करे वो वाला डिवाइस होता है जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है। तो इन दोनों में जो लीस्ट काउंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे कि किसका लीस्ट काउंट कम है। तो वर्नियर कैलिपर के लिए हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल हमें गिवन है 1 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 50। तो लीस्ट काउंट जब हम फाइंड करेंगे तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन। ये लीस्ट काउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है, सही है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन हमारे पास 1 मिलीमीटर और टोटल डिवीजन 50। तो 1 और 50 जब हम करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। तो ये वर्नियर कैलिपर का आ गया। अब हम फाइंड करते हैं स्क्रू गैज के लिए। तो स्क्रू गैज का पिच ऑफ स्क्रू गैज हमें गिवन है 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो है वो है 50। तो लीस्ट काउंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो पिच ऑफ स्क्रू गैज डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन करेंगे। तो पिच ऑफ स्क्रू गैज हमें गिवन है 1 और टोटल डिवीजन हमें गिवन है 25। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। और जब 1 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.04 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट की क्या वैल्यू आ गई? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.04 मिलीमीटर। तो अब इस दोनों वैल्यू को कंपेयर करें। हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर की वैल्यू है 0.02 वो छोटी है स्क्रू गैज की जिसका लीस्ट काउंट है 0.04। तो इस केस में हमारे पास कौन सा एक्यूरेटली लेंथ को मेजर करेगा? वर्नियर कैलिपर। तो लास्ट में आप लोग लिखेंगे कि एज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज स्मॉलर देन स्क्रू गैज देयरफॉर वर्नियर कैलिपर विल गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो आपका ये सेशन भी हो गया। बहुत से बच्चों को ये मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। बस आपको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए और जो फार्मूला मैंने बताया उसको अप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट नंबर 7। असेसमेंट नंबर 7 है कि अ बीकर कंटेन्स 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। तो हमें एक बीकर गिवन है जिसमें 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट है
और कह रहे हैं कि इस वॉल्यूम को चेंज मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें है वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर, ये हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ये हमने फाइंड करना है, और दूसरा वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ये हमने फाइंड करना है। तो पहले हम सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करते हैं। तो हमें ये पता है कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। तो हम वैल्यू लिखते हैं V इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर, और जब हम मिलीलीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम है वो फाइंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं वॉल्यूम इन मीटर क्यूब की तरफ, उसको हमने फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल है 10⁻⁻² होल क्यूब मीटर क्यूब, सही है, क्योंकि सेंटी की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻²। तो सेंटी की जगह हमने वैल्यू लगाई और मीटर पे अपना क्यूब आ गया और सेंटी पे अपना क्यूब आ गया, तो इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू आई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास अभी आंसर आया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, उस वॉल्यूम को लिखते हैं V इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटी की जगह वैल्यू लगाते हैं, V इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² होल क्यूब, और साथ में यूनिट पर भी क्यूब आ जाएगा तो मीटर क्यूब, सही है। अब 10⁻⁻² और इस पे जो पावर है 3, ये दोनों प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2, इससे हमारे पास आता है -6। तो वैल्यू आएगी V इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो अब जो हमारे पास 200 है, इस पे हम साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास इससे वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, सही है। इस पे हमने साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई किया तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अगेन बेस हमारे पास सेम है, उन दोनों के पावर जो है वो प्लस होंगे, तो 2 प्लस -6 जब हम करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आएगा -4। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर भी आपका आंसर सही है। अगर आप यहाँ तक करना चाहते हैं तो सही बात है, अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी V इज इक्वल टू 0.0002 मीटर क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। आपके असेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस यूनिट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।